हेलो स्टूडेंट, क्लास 4 सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर 3। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 3, जिसका नाम है पतंग और गुब्बारा। चलिए बुक खोलिए अपनी, देखिए लिखा होगा पतंग और गुब्बारा। आज हम पढ़ेंगे पतंग और गुब्बारा। एक रंग बिरंगी पतंग इतराती बल खाती, मुस्काती आसमान में ऊंची उड़ रही थी। मतलब एक पतंग थी। आपको पता है बाज़ार में कितनी सुंदर सुंदर पतंग मिलती है, रंग बिरंगी। कोई आसमानी कलर की मिलती है, कोई येलो कलर की मिलती है, किसी पे छोटा भीम बना होता है, किसी पे कुछ और कार्टून बना होता है। तो इस पार्ट में आपको यही बताया गया है कि एक रंग बिरंगी पतंग इतराती, मतलब वो आकाश में उड़ती है खूब ऊपर तक, तो वो इतराती है। जब आप भी कुछ अच्छा काम करते हैं और सबको आप पे अचूभा होता है तो आप भी इतराते हैं। बल खाती, मुस्काती, मतलब खुशी से आसमान में ऊंची उड़ रही थी, आसमान में बहुत ऊपर उड़ रही थी और इसी कारण से उसको बहुत खुशी भी हो रही थी, इसलिए वो इतरा रही थी, बल खा रही थी। इतनी ऊंचाई पर अपने आप को देखकर वह फूली नहीं समा रही थी। मतलब इतनी ऊंचाई पर थी तो उसको अपने आप पर इतनी खुशी हो रही थी कि वो फूली नहीं समा रही थी। ओके। एक रंग बिरंगी पतंग इतराती, बल खाती, मुस्कराती, आसमान में ऊंची उड़ रही थी। इतनी ऊंचाई पर अपने आप को देखकर वह फूली नहीं समा रही थी और फिर अपने आप से बात करी थी, वाह! एक्सक्लेमेशन चिन्ह, ये जो चिन्ह होता है, एक लंबा डंडा और नीचे डॉट, इसको एक्सक्लेमेशन चिन्ह कहते हैं। ओके। वाह, मैं इतना ऊंचा उड़ सकती हूँ। मतलब वो अपने आप से, उसको अपने आप पे विश्वास नहीं हो रहा है, तो वो कहती है कि वाह, मैं इतना ऊंचा उड़ सकती हूँ। यह सोचकर वह झूम उठी। मतलब खुशी हुई उसको। जब आप भी बहुत अच्छे नंबर लाते हो तो आपको भी खुशी होती है ना। तो ऐसे उसको खुशी हुई कि वाह, मैं इतना ऊंचा उड़ सकती हूँ। यह सोचकर वह झूम उठी। उड़ते उड़ते जब उसने नीचे झाँका, मतलब आप भी जब खुशी से होते हो तो आप देखते हो कि आपके दोस्त के नंबर कितने आए। जब आपके अच्छे नंबर आते तो आप देखते हो आपके दोस्त के नंबर कितने आए। इसी प्रकार से उसने उड़ते उड़ते नीचे झाँका मतलब नीचे देखा, झाँका मतलब देखा, तो उसे बड़ी ज़ोर से हंसी आ गई। तो उसे क्या हुआ, बड़ी ज़ोर से हंसी आ गई, क्योंकि उसे नीचे खड़े सारे बच्चे छोटे छोटे दिखाई दे रहे थे। नीचे जो बच्चे उड़ा रहे थे पतंग, जो ज़मीन पर खड़े थे, वो उसको सब क्या छोटे छोटे दिखाई दे रहे थे। वहाँ पे एक संदीप नाम का बच्चा भी था। तो वह कहती है अपने आप से, वह रहा संदीप, देखो मेरी डोर थामे, ज़मीन पर खड़ा ऐसा लगता है। मतलब वो संदीप खड़ा है, देखो मेरी डोर थामे। मतलब अपन जब पतंग उड़ाते हैं तो पतंग तो आसमान में होती है, पर उसकी डोर कहाँ होती है, अपने हाथ में होती है। उसी प्रकार से पतंग कौन उड़ा रहा था, संदीप उड़ा था। वह रहा संदीप, देखो मेरी डोर थामे, ज़मीन पर खड़ा ऐसा लग रहा है मानो एक चीता हूँ। मतलब पतंग इतनी ऊपर थी कि उसके इतनी ऊपर से उसको संदीप नाम का जो बच्चा है वो उसको चीते के समान छोटा सा दिखाई दे रहा था, है ना। तो मानो एक चीता हूँ। खिलखिलाते हुए वह स्वयं से बोली। खिलखिलाते हुए मतलब खुशी के मारे मुस्काई, खिलखिलाते हुए बोली, वह स्वयं से बोली। तभी तो उसे एक स्वयं से बोली कि देखो संदीप कितना छोटा सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है मानो एक चीता हूँ। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई पड़ी। क्या सुनाई पड़ी? आवाज़। अरे, तुम अपनी ऊंचाई देखकर इतना खुश क्यों हो? क्या सुनाई दी उसको? आवाज़ सुनाई दी, है ना। उसके पास में से आवाज़ सुनाई दी कि अरे, तुम अपनी ऊंचाई देखकर इतना खुश क्यों हो? जानती हो, चीता कहकर तुम जिसकी खिल्ली यानी मजाक, ओके, चीता कहकर जिसकी तुम खिल्ली उड़ा रही हो, उसी के हाथ में तुम्हारी डोर है। मतलब वो मजाक उड़ा रही है। तो वो उधर से आवाज़ आई। अब वो आवाज़ किसकी है आप देखिए। तब पतंग ने पलट कर देखा। क्या करा? पतंग ने पलट कर देखा। गैस से भरा एक गोल मटोल गुब्बारा उड़ते उड़ते उसके पास आ गया। देखो, किसी भी गुब्बारे में अपन हवा भरते हैं तो वो कैसा गोल गोल हो जाता है ना। ऐसा जब आवाज़ सुनाई दी
कि तुम जिसकी इतनी खिल्ली उड़ा रही हो उसके उसके हाथ में ही तुम्हारी डोर है ना। तो तब पतंग ने पलट कर देखा। उसने क्या देखा कि गैस से भरा एक गोल मटोल, मतलब अच्छा बहुत अच्छी गैस ज़्यादा भरी हुई गोल गोल गुब्बारा उड़ते उड़ते उसके पास आ गया, पतंग के पास आ गया। उसके धागे का दूसरा सिरा गुब्बारे वाले या किसी बच्चे के हाथ से छूट गया था। चूँकि पतंग का जो धागा था वो तो संदीप नाम के बच्चे के हाथ में था, पर जो गुब्बारा था ना उसका जो एक धागे का, उस गुब्बारे के धागे का एक सिरा तो गुब्बारे पे बांध रखा था और दूसरा सिरा किसी या तो गुब्बारे वाले ने या किसी बच्चे ने पकड़ा होगा तो उसके हाथ से छूट गया। अब गैस के गुब्बारे तो आसमान जहाँ पहुँचते हैं ना, इसी प्रकार से छूट गया था। धागा नीचे लटका हुआ हवा में झूल रहा था। मतलब एक धागे का एक हिस्सा तो नीचे लटका हुआ था, क्योंकि हवा में वो झूल रहा था, मतलब हवा में गोते खा रहा था। एक सिरा तो गुब्बारे पे बंधा हुआ था, बट दूसरा सिरा क्या था, हवा में ऐसे ही झूम रहा था। हंसते हंसते पतंग बोली, हंसते हंसते पतंग बोली, ओ गुब्बारे, पहले तुम अपनी कटी हुई मूछ को तो देख लो। मतलब हंसते हुए पतंग बोली कि पहले तुम अपनी कटी हुई पूंछ को तो देख लो। पूंछ यानी नीचे लटका हुआ धागा, जो नीचे लटकता है धागा उसको क्या बोलते हैं, पूंछ बोलते हैं। पूंछ यानी क्या होता है, नीचे लटका हुआ धागा। तब पतंग बोलती, हा हा हा, हवा में ऐसे झूल रहा है जैसे बेपेंदे का लोटा। कैसे झूल रहा है हवा में, ऐसे झूल रहा है जैसे बेपेंदे का लोटा, हा हा हा। तब गुब्बारा बोला, अरे पतंग रानी, जरा तुम ऊंचा उड़ ली तो अपना रंग दिखा रही हो। तब गुब्बारा क्या बोलता है, अरे पतंग रानी, तुम जरा ऊंचा क्या उड़ ली, तुम तो अपना रंग ही दिखा रही हो। परंतु तुम्हारे ऊंचा उड़ने से तुम्हारा कोई कमाल नहीं है, परंतु तुम्हारा ऊंचे उड़ने में तुम्हारा कोई कमाल नहीं है। कमाल तो है तुम्हारी पूंछ यानी तुम्हारी डोर का। कमाल किसका है, तुम्हारी पूंछ यानी कि तुम्हारी डोर का, जिससे तुम बंधी हो, जिससे तुम बंधी हो। उस डोर के कारण ही वो पतंग ऊपर आसमान में उड़ पाती है ना। अगर वो डोर नहीं होगी तो वो आसमान में उड़ पाएगी क्या, नहीं उड़ पाएगी। और पतंग क्या लिखा है आगे देखिए, तुम्हारी कमाल किसका है, तुम्हारी पूंछ यानी तुम्हारी डोर का, जिससे तुम बंधी हो और जिसके सहारे तुम उड़ रही हो। मुझे तुम्हारी तरह किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। मतलब गुब्बारे का एक हिस्सा तो ऐसे ही लटका हुआ है हवा में, तो बोलता है कि मुझे तुम्हारी तरह किसी की आवश्यकता, किसी सहारे की आवश्यकता नहीं है। भले ही मेरी पूंछ कटी हो पर उड़ तो अपने आप रहा हूँ ना। गुब्बारा क्या बोलता है, भले ही मेरी पूंछ कटी हो पर उड़ तो अपने आप रहा हूँ ना, मैंने किसी का सहारा तो नहीं लिया, कोई मुझे उड़ा तो नहीं रहा ना। हा हा हा। गुब्बारे की बात सुनकर पतंग आग बबूला हो गई। आग बबूला यानी गुस्सा होना है ना। गुब्बारे की बात सुनकर पतंग जो हो गई आग बबूला हो गई। जिसे तुम मेरी पूंछ कह रहे हो वह धागा है, उसमें मांझा लगा है। क्या लगा है, मांझा। पता भी है मांझा कैसे बनता है। अब पतंग उसको बता रही कि पता है मांझा कैसे बनता है। इसे बनाने के लिए कांच को महीन पीसकर गोंद की सहायता से धागे में लगाते हैं। इस मांझे को बारीक पीसकर गोंद की सहायता से धागे में लगाते हैं, जिसके कारण मांझे के धागे में इतनी धार आ जाती है कि वह दूसरे धागों को काट सकता है। मेरा मांझा इतना धार वाला है कि कोई डोर मेरे आगे टिक नहीं सकती। मैं तुम्हारी डोर भी काट सकती हूँ। कौन बोलती है ये बात, पतंग बोलती है कि मेरा मांझा इतना धार वाला है कि कोई डोर मेरे आगे टिक नहीं सकती, मैं तुम्हारी डोर भी काट सकती हूँ। हा हा हा। क्या तुम नहीं जानती कि किसी धागे को काटने के लिए दोनों धागों का तना हुआ होना जरूरी होता है। अब गुब्बारा बोलता है पतंग को, क्या तुम नहीं जानती, अगर डोरे को काटना होता है तो दोनों हिस्सा तना हुआ होना चाहिए, मतलब टाइट खींचा हुआ होना चाहिए। अब गुब्बारे का तो एक हिस्सा चूंकि लटका हुआ है ना, तो वो तो काट ही नहीं सकता है। आगे गुब्बारा बोलता है, मेरे धागे की तरह
मेरे धागे की तरह लटका हुआ नहीं। मेरी पूंछ कटी ही सही, पर तुम उसका बाल भी बांका नहीं कर पाओगी, क्योंकि वह तो हवा में झूल रही है। गुब्बारे ने हंसकर अपना मुंह खोला, मतलब हंसकर उसने बोला कि चूंकि मेरी पूंछ तो हवा में झूल रही, तो तुम तो मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकती हो। तब पतंग चिढ़कर बोली, तुम्हें भी ज़्यादा डिंग मारने की ज़रूरत नहीं है। डिंग यानी तुम्हें भी ज़्यादा डिंग मारने की ज़रूरत नहीं है। डिंग यानी बढ़ा चढ़ाकर बातें करना, मतलब तुम्हें भी ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बातें करने की आवश्यकता नहीं है। जब तुम्हारी हवा निकल जाएगी तब तुम भी भीगी बिल्ली बन जाओगी। बाकायदा जब गुब्बारे की हवा निकल जाएगी तब वो भी कहीं ना कहीं जाकर गिर जाएगा, है ना। तो गुब्बारा हंसकर बोला, बहन हम दोनों ही हवा पर निर्भर हैं। क्या बोला गुब्बारा कि बहन हम दोनों ही हवा पर निर्भर हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि मेरे भीतर गैस भरी है ना, मेरे भीतर गैस भरी है और तुम्हारे चारों ओर हवा है ना। इसलिए मैं हवा में वैसे ही तैर रहा हूँ जैसे पानी से हल्की चीज़ पानी में तैरने लगती है। वैसे ही मैं हवा में वैसे ही तैर रहा हूँ जैसे पानी से हल्की चीज़ पानी से हल्की चीज़ पानी में तैरने लगती है। पर तुम्हारे उड़ने के लिए भी हवा ही तुम्हारी मदद करती है। बाकायदा जब हवा नहीं चलेगी तो क्या पतंग उड़ेगी? क्या नहीं उड़ेगी। हवा चलेगी तभी तो पतंग उड़ेगी। ओके, देखिए नेक्स्ट पेज स्टार्ट कीजिए। पतंग अभी भी हार मानने के लिए तैयार नहीं थी। ओके, पतंग अभी भी हार मानने के लिए तैयार नहीं थी। बोली, मैं कैसे विश्वास करूं कि मुझे हवा उड़ाती है। अभी भी उसको विश्वास नहीं हो रहा है, तो वो बोलती है कि मैं कैसे विश्वास करूं कि मुझे हवा उड़ाती है। मुझे तो वह डोर उड़ाती है जिसके सहारे में बंधी हूँ, है ना। मुझे तो वो डोर उड़ाती है जिसके सहारे में बंधी हूँ, जिसका दूसरा सिरा तो नीचे खड़े संदीप के हाथ में है। बाकायदा संदीप के हाथ में है दूसरा हिस्सा। तो वो सोचती है कि मैं तो उसके सहारे से ही उड़ रही हूँ, संदीप मुझे उड़ा रहा है, मैं कैसे विश्वास करूँ कि मैं हवा के सहारे से उड़ रही हूँ। तब उसका दूसरा सिरा तो नीचे खड़े संदीप के हाथ में है, जो झटके दे देकर मुझे उड़ा रहा है। अगर किसी को पतंग उड़ाना आती है तो पता है आपको कैसे उड़ाते हैं, पतंग झटका दे देकर उड़ाते हैं। तब गुब्बारा मुस्कुराता हुआ बोला, पर क्या तुम्हें पता है कि संदीप के झटके देने पर क्या होता है? अब गुब्बारा बताता है पतंग को कि तुम्हें पता है संदीप के झटके देने पर क्या होता है? हवा में हल्के और भारी दबाव के दो क्षेत्र बनते हैं। क्या बनते हैं? हवा में हल्के और भारी दबाव के दो क्षेत्र बन जाते हैं, जिसके कारण तुम्हें उड़ान लेने में मदद मिलती है। जिसके कारण तुम्हें उड़ान लेने में मतलब उड़ने में मदद मिलती है। यह सुनकर पतंग सोच में पड़ गई। यह चीज़ सुनकर पतंग क्या पड़ गई? सोच में पड़ गई। गुब्बारा फिर बोला, और जहाँ तक डोर का सवाल है, हम दोनों ही डोर से बंधे हैं। गुब्बारा क्या बोला? जहाँ तक डोर का सवाल है, हम दोनों ही डोर से बंधे हैं। हम दोनों का उद्देश्य भी एक ही है, बच्चों को खुश करना, है ना। गुब्बारे से भी बच्चे खुश होते हैं और रंग बिरंगी पतंगों से भी बच्चे खुश होते हैं। ठीक है, हम दोनों का उद्देश्य क्या है? हम दोनों का उद्देश्य एक ही है, बच्चों को खुश करना। रंग बिरंगी पतंग और हवा या गैस से भरे रंगीन गोल मटोल गुब्बारे बच्चों को समान रूप से भाते हैं, मतलब एक समान रूप से सभी बच्चे पतंग को भी पसंद करते हैं और गुब्बारों को भी पसंद करते हैं। तब पतंग बोली, हाँ गुब्बारे भाई। क्या बोली पतंग? हाँ गुब्बारे भाई, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मुझे समझ आ गया कि मैं गलत थी। क्या कहती है पतंग? हाँ गुब्बारे भाई, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मुझे समझ आ गया कि मैं गलत थी। फिर दोनों खुश होकर आसमान में उड़ने लगे और हंस हंस कर बातें करने लगे। ठीक है, अब आप इस वीडियो को 2 बार 3 बार सुनिएगा अच्छे से। अगर आपको कुछ चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, इस पाठ के कवि कौन है? डॉक्टर मधुपंत। कौन है? डॉक्टर मधुपंत। अब आप इस वीडियो को 2 बार 3 बार सुनेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। ओके, और अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप वापस से सुनिएगा, फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, गुड बाय स्टूडेंट।